नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद खत्म की भूख हड़ताल। तुलबा ने किया इस्तकबाल, तहरीक जारी रखने का किया ऐलान। कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा एहतजाज। नीट पेपर लीक मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से तलब किया इम्तिहानी इस्लाहात का मुकम्मल रोड मैप। 3 अगस्त को होगी अगली समाअत। दोनों ऐवानों में आज भी होता रहा हंगामा। वंदे मातरम बिल पेश करने के बाद कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने ऐवान के अहाते में किया एहतजाज। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान को क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर करार दिया। कहा जब तक बेईमान वजीर इस्तीफा नहीं देता इस वक्त तक पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होगी। तुलबा और हुकूमत के दरमियान आज बातचीत नाकाम रही। कल दूसरे मरहले की होगी बातचीत। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से हुकूमत का इनकार। तुलबा अपने एहतजाज को पुरतशद्दुद न होने दें, सलमान खान की अपील। कहा मैं तुलबा के साथ खड़ा हूँ। नई सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। नीट पेपर लीक और तालीमी निज़ाम मामले पर आज एक बार फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्रवाई तो शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और इस वजह से ऐवान ने ज़ेरी की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए, फिर 27 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही कहा कि 20 जुलाई को जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, इससे मेरा मन अफसुर्दा है। इतना कहते ही बरसर इख्तियार तबके की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। नतीजा ये रहा कि ऐवान बाला की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर पीर तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। अब मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, तो कृपया आप भी अपना स्थान, महुआ मोइत्रा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। मेरी बात सुन लें, मैं दे रहा हूँ समय, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं समय दे रहा हूँ। मेरी बात सुन लें राहुल जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है।
ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल होने के बाद कांग्रेस की क़यादत में तमाम अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अहाते में ज़बरदस्त एहतजाज किया और धर्मेंद्र प्रधान के फौरी इस्तीफ़ा की मांग की। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आधी रात को जारी किए गए वीडियो पैगाम को अहमक़ाना और मज़ाक़ा ख़ैज़ करार दिया। नीट पेपर लीक मामले में जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने अदालत को यकीनदानी कराई कि कौमी सतह के इम्तिहानात के निज़ाम को ज़्यादा महफूज, शफ़ाफ और काबिल एतमाद बनाने के लिए वसी पैमाने पर असलाहत की जा रही हैं। अदालत उज़्मा ने हुकूमत से इन असलाहत का मुकम्मल रोड मैप तलब करते हुए मामले की अगली समाअत 3 अगस्त को मुकर्रर की है। समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इम्तिहानी निज़ाम में असलाहत के अमल की निगरानी आला तरीन सतह पर की जा रही है और हुकूमत जल्द ही इस सिलसिले में एक तफसीली हलफनामा अदालत में दाखिल करेगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए तुलबा के मफादात सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं और इम्तिहानी निज़ाम को हर मुमकिन तौर पर महफूज बनाने के लिए संजीदगी से काम किया जा रहा है। देखिए, पिछली बार जब मैटर लगा था मई में, तब कोर्ट ने 24 जुलाई की डेट दी थी, जो कि आज की डेट है, इसलिए मैटर आज हियरिंग पे आया है। उसको आप अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं उससे मत नोटिस करिए, एड ऑन करिए। वो ऑलरेडी कोर्ट गिवन डेट थी, इसलिए आज मैटर लिस्ट हुआ। आज कोर्ट में सेंटर को हलफनामा दाखिल करना था, पर उन्होंने नहीं करा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा हलफनामा रेडी है, पर हम कुछ चीज़ें और उसमें ऐड करना चाहते हैं कि हम कुछ और चीज़ें ला रहे हैं। जो हमारी याचिका थी, यानी कि जो यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट को, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमारी एक ही प्रेयर है कि आप एनटीए को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएं। एडहॉकिज्म के साथ ये चीज़ें नहीं चल सकती। आपको बताना होगा कि साहब ये बॉडी है जो इतना बड़े एग्जाम्स करा रही है, तो उसके पास एक परमानेंट बॉडी, परमानेंट स्टाफ, एक प्रोसीजर होना चाहिए। अभी जैसे कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि साहब जब 24 में हुआ था पेपर लीक, तो उसके बाद से हमने सारा प्रोसीजर समझाया था कि पेपर छपने से लेके स्टूडेंट के हाथ में जाने तक क्या प्रोसीजर होता है। तो इस बारी भी जब कोर्ट ने कहा कि जब सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि साहब इस बार 2026 का हमने परीक्षा कराई, तो कोर्ट ने इमीडिएटली कहा कि आपने इंडियन एयरफोर्स को यूज करा, और वो भी एक एडहॉक तरीका है। हमें कोई चीज परमानेंट चाहिए कि ये चीजें हम किस तरीके से कर सकें। तो अल्टीमेटली बात यही है कि आप किस तरीके से एडहॉकिज्म को हटा के एक परमानेंट सोल्यूशन लेना चाहेंगे। मैंने कोर्ट को ये भी बताया कि ये एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं है। मैंने ये भी बताया कि जब 10 साल पहले हमारे पास सिर्फ 51,000 सीटें होती थी, आज की तारीख में हमारे पास 1,37,000 सीटें हैं मेडिकल के लिए। तो उसके हिसाब से हमारा सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ कि हम किस तरीके से अपना एग्जाम्स वगैरह को प्रॉपर्ली कंडक्ट करा पाए। तो आखिर कोर्ट ने भी कुछ सजेशन दिए हैं। कोर्ट ने भी जो राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके अंदर उन्होंने 10 वर्टिकल्स के बारे में कहा, और कोर्ट ने भी कई चीजों ने कहा कि आप ये चीजें नोट करिए कि आप इसको फंक्शनल्स को एक इंस्टीट्यूशनल पोजीशन कैसे देंगे, कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कैसे हो। ये नहीं होना चाहिए कि आज कुछ लोग हैं उन्होंने ये करा, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को आखिर 10 साल बाद भी आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, 20 साल बाद भी निकाल के देखो कि साहब ये प्रक्रिया थी, हमने ये चीज करी, इसमें ये कमी थी, तो इसको ऐसे कवर कर रहे हैं। तो कोर्ट भी इसी चीज को देखना चाह रही है। यूनियन ने 1 हफ्ते का टाइम लिया है, और उसके बाद 3 अगस्त को मैटर आएगा। अभी जब फाइनल डेट ऑर्डर आएगा तब आ जाएगा। उन्होंने नेक्स्ट मंडे का कहा है कोर्ट ने, तो तब का देखते हैं किस हिसाब से चीज़ हो। तालीमी निज़ाम में जवाबदेही के मुतालिबे को लेकर 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात देर गए भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। लेकिन तालीमी निज़ाम में इस्लाहत के मुतालिबे के हक़ में सड़कों पर उतरकर काकरोच जनता पार्टी ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा तक अपनी तहरीक जारी रखने का ऐलान किया है। वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करने की इत्तला देते हुए बताया, इन्होंने वज़ीर सेहत JP नड्डा और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह लद्दाख एपेक्स बॉडी के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में 26 दिन बाद भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के 65 अरकान पार्लियामेंट ने उनसे भूख हड़ताल ख़त्म करने की इल्तिजा की थी। उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है, एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में। तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो
पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। कांग्रेस जनता पार्टी लीडर दीपके ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म करने के फैसले का खैर मकदम किया है और तौख्खु जाहिर की कि उनकी तहरीक कमज़ोर नहीं होगी। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल में उन्हें ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत यरगमाल बना के रखा था। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। JP नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी MP उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके 2 लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं, या सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन
ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, अपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो गया। अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। थोड़क्यात मराठी करो या एक सोनम वांगचुक ने आपने बोला कि आपकी दो मांगे सोनम वांगचुक ने पूरी कर दी, ऐसा उन्होंने बात करी है और आप उसका वेट करें, क्या है वो दो मांगे? वो एक तो वही कि एक बार सरकार से कंफर्मेशन आ जाए कि वो सारे केसेस वापस ले ले जो बच्चों पर लगा रहे हैं। बिकॉज ये कैसी बात हुई, एक तरह सर फोड़ती है दिल्ली पुलिस, केसेस लगते बच्चों पर। पीएम के वीडियो से संतुष्ट नहीं है आप लोग? क्या था उस वीडियो में, आप बताइए, आपने नहीं देखा क्या? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, आप बताइए उसमें कॉन्क्रीट क्या था। कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जिस प्रकार से जो लोग आरोपी हैं उन पे कड़ी से। तो इतने दिन सो रहे थे वो? लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट अहाते में मीडिया एहलकारों से बात करते हुए साफ लफ्जों में कह दिया, जब तक बदउनवान वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता कोई बहस नहीं होगी। यह बयान इन्होंने लोकसभा की कार्रवाई 27 जुलाई की सुबह 11 बजे तक मुलतवी किए जाने के बाद दिया। आज लोकसभा की कार्रवाई पूरी तरह हंगामे की नजर हो गई। पहले तो ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई और फिर जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद 27 जुलाई की सुबह तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं, अपोजिशन के दो मुतालबात हैं, बदउनवान वज़ीर तालीम को रवाना किया जाए, तुलबा पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और वज़ीर-ए-आज़म तुलबा से माफ़ी मांगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने पैलेट गन जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश किया। देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाए, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, वो पेपर खरीद के चला गया। काम जाने, और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा।
सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है। और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने काकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर एहतजाज की भरपूर तायीद की है और कहा कि नीट जैसे अहम तरीन इम्तिहानात के पेपर का लीक होना बदबख्ती की अलामत है। ताहम इन्होंने तुलबा से भी अपील की कि वो अपने एहतजाज को पुरतशद्दुद न होने दें। नीट पेपर लीक मामले पर तहरीक चला रही काकरोच जनता पार्टी और हुकूमत के दरमियान जुमे की तवील बातचीत हुई, जिसमें मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा के मुतालबे पर दोनों फरीक़ैन में इत्तेफाक राय न हो सका और सीजेपी ने साफ कह दिया कि उनका इस्तीफ़ा होने तक तहरीक जारी रहेगी। बातचीत में हुकूमत की तरफ से मरकजी वज़ीरा JP नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से तर्जुमान सौरव दास, नीस, आशुतोष रांका शामिल है। सीजेपी की तरफ से मुतालबात का एक ख़त भी सौंपा गया। मिस्टर प्रधान के इस्तीफ़ा के अलावा पेपर लीक की वजह से खुदकशी करने वाले तुलबा के ख़ानदानों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और दिल्ली में सीजेपी के धरने के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज को मनसूख करने का मुतालबा शामिल है। मीटिंग के बाद सीजेपी के नुमाइंदों ने नामानिगारों से बातचीत में कहा कि FIR वापस लिए जाने और मुआवजे के मुतालबे पर गौर करने के हवाले से हुकूमत का रवैया मुस्बित था, लेकिन मिस्टर प्रधान के इस्तीफ़ा के मुतालबे पर वज़रा ने हफ्ते की दोपहर तक का वक्त मांगा है। इन्होंने बताया कि हफ्ते को हुकूमत के साथ दोबारा मीटिंग होगी। तर्जुमानों ने कहा कि अगर वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा नहीं होता है या उन्हें बरतरफ नहीं किया जाता तो सीजेपी बड़े पैमाने पर तहरीक का ऐलान करेगी। आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ काउंसिल के लिए बुलाया। हम लोगों की ये मांग थी कि मीटिंग हुआ था, टाइम से 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इस बार हमारी कोई मीटिंग या तो जंतर मंतर में हमारी बातचीत हो। आज हम लोग यहाँ पे हम लोग JP नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारे जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें सॉवरेन गारंटी भी दे। प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार के गया है ये बोला गया। हमारी क्या कर रहे हैं भाई? नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात है? सरकार क्या है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे NTA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशंस भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी,
उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो। असम में सैलाब की सूरत इंतहाई संगीन है और कई अजला पानी में डूबे हुए हैं। इस दौरान मुसलसिल बारिश ने गुवाहाटी में जिंदगी मफलूज कर दी है। गुवाहाटी में बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि बीशतर घरों में पानी दाखिल हो गया है। हालात को देखते हुए लोग बड़े पैमाने पर इलाके खाली कर रहे हैं। लोगों ने शिकायत की है कि हुकाम की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है और वो अपने मदद आपकी बुनियाद पर ही सब कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद खत्म की भूख हड़ताल। तुलबा ने किया इस्तेकबाल, तहरीक जारी रखने का किया ऐलान। कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा एहतजाज। नीट पेपर लीक मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से तलब किया इम्तिहानी इस्लाहात का मुकम्मल रोड मैप। 3 अगस्त को होगी अगली समाअत। दोनों ऐवानों में आज भी होता रहा हंगामा। वंदे मातरम बिल पेश करने के बाद कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने ऐवान के अहाते में किया एहतजाज। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान को क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर करार दिया। कहा जब तक बेईमान वजीर इस्तीफा नहीं देता इस वक्त तक पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होगी। तुलबा और हुकूमत के दरमियान आज बातचीत नाकाम रही। कल दूसरे मरहले की होगी बातचीत। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से हुकूमत का इनकार। तुलबा अपने एहतजाज को पुरतशद्दुद न होने दें, सलमान खान की अपील। कहा मैं तुलबा के साथ खड़ा हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।